आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 45 श्लोक है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधन में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। हम्म इससे पहले निश्चयात्मक बुद्धि की बात चली थी 44 में कि हम लोग की बुद्धि संसार में भटकती है, हमारा निश्चय एक नहीं होता है। इच्छाओं के प्रति, भोगों के प्रति हमारी दौड़ होती है, पर धीरे धीरे कहते हैं जो भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपकी परमात्मा में स्थिति हो गई, आपका निश्चय हो गया कि मैं परमात्मिक स्वरूप हूं, तो फिर आपका कहीं मन नहीं जाएगा भोगों में। ये 44 का था। तो ये संसार की सारी आसक्ति हमारी छूट जाती है। ये मन जो भोगों में आसक्त है, दोनों अरस-परस है। आप यदि भोगों की ओर, माया की ओर जा रहे हैं, दुनिया की ओर आपकी दौड़ है, माया की ओर दौड़ है, इसका मतलब आपका परमात्मा से जुड़न नहीं है। आपका निश्चय नहीं है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। आपकी जुड़न नहीं हुई परमात्मा से। जो बोलते मन जा रहा है, इधर जा रहा है, जब एक हो गया तो कहाँ जाएगा? है ही एक, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, तो कहीं दौड़ नहीं बचेगी। ये निश्चय हो जाए। भोगों में जा रहा है, इसका मतलब आपका निश्चय अभी पक्का नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो फिर क्या करना है? इस निश्चय की ओर हमें जाना है। अब इसमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं अलग अलग। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। ये वेद मतलब क्या है? जो हम लोग खाली बुक को समझते हैं वेद, पर वेद जो भी बुद्धिमान लोग बोलते हैं, ज्ञान के शब्द हैं, ये सब क्या हैं? ये सब वेद हैं। अब बोल रहे जो ऊपर क्या है, तीनों गुणों के कार्य रूप समझ भोगों। वो ये क्या बोल रहे हैं? ये संसार क्या बना है? तो पहले चला है कि तीन गुणों से ये संसार है। गुण पता है आपको क्या क्या है? थोड़े ज्ञान में आने से ग्रामर भी आनी चाहिए। हाँ, आधे लोगों को तो ज्यादा पता है जिन्होंने ज्ञान सुना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम्म? ये सतोगुण जब सात्विक बुद्धि होती है, जब परमात्मा से जुड़ी रहती, शांत स्थिति होती है, आप आप सतोगुण में होते हैं। सब सारी प्रकृति में, पूरी प्रकृति इन तीन गुणों से ही बनी है। प्रकृति भी देखी कभी हलचल में होती, कभी कैसे होती है, उद्वेग में होती है। हलचल में आंधी पानी आए तो ये क्या हुआ? वो सतोगुण है। जब शांत स्थिर खड़ी है तो सतोगुण है। मनुष्य भी जब शांत है, स्थिर है, तो सतोगुण में है। तो ये सतोगुण है। और रजोगुण है जब आप बहुत उद्वेग में होते हैं, हलचल में होते हैं, कार ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, हलचल हलचल, ये रजोगुण होता है। आंधी पानी में प्रकृति कैसे होती है? हलचल। कभी नदी में हमने देखा यूं यूं चल रही थी, खूब उछाल मार मार के। सारी प्रकृति में भी, आपके अंदर भी रजोगुण होता है। सुबह देखिए जाना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये करना है। दिमाग में भी रजोगुण होता है। आप चाहे बैठे हैं पर दिमाग में तो
चल रहा है स्पीड में, यहाँ क्या करना है, ये करना है, ये करना है, इसको ये बोलना है, यहाँ इसने ये बोला, हमसे ये किया। आप सारा समय रजोगुण में होते हैं। बहुत काम में जब काम करने में होते हैं, शरीर मन जब आपका होता है, आप उस वक्त स्थिति आपकी रजोगुण की होती है। और तमोगुण होता है आलस्य। आलस्य, तम को जोड़ा गया है अंधकार से, तो उसका दूसरा अर्थ अज्ञानता भी होती है। अज्ञानता भी होती है। और सतोगुण को क्या बोला है, ज्ञान से जोड़ा है। और तीनों को देखिए फिर अलग अलग जोड़ा भी गया है। तम को जब अधिकार से जोड़ा है, तो हमारे सारे दिन में तीन प्रहर होते हैं जैसे, तो उसमें क्या है, रात को क्या है, तमोगुण है, आलस्य है, आप सो जाते हैं। सब कनेक्टेड है सारी। सोते हैं ना, तो आप आलस्य में होते हैं, अंधकार में होते हैं। एक अज्ञानता का अंधकार है, एक बाहर का ज्ञान है, प्रकृति का भी हम बता रहे हैं, पूरी प्रकृति तीन गुणों से बनी है। तो रात में क्या होता है, तमोगुण। और दिन में क्या होता है, हलचल। सुबह उठते ही देखिए पक्षी भी बोल रहे होते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके अंदर में भी आप उठ गए हैं, चल हलचल कर रहे हैं। रात को तो सो रहे होते हैं। तो ये रजोगुण पहले, उससे पहले सुबह होती है। सुबह सतोगुण से जोड़ा गया है, शांत। शांत सुबह उठिए, 4 बजे जो भोर वाला समय होता है, उसको सतोगुण का समय बोला जाता है। सतोगुण, प्रकृति पूरी शांत होती है। नदी में भी कोई हलचल नहीं होती है, चिड़ियों की चहचहाहट नहीं होती है, सारी प्रकृति पूरी शांत होती है। आपका मन भी जब शांत है, स्थिर है, उस वक्त आप सतोगुण में हैं। सुबह का समय सतोगुण से जोड़ा गया, और दिन का समय रजोगुण से, हलचल वाला। प्रकृति में भी तीनों गुण हैं, हमारी ये शरीर भी प्रकृति है। हम तीनों गुणों में सारा समय चलते रहते हैं। ये संसार के जितने विषय हैं वे प्रकृति है, तीन गुणों से। आपने देखा है शिव जी को भी त्रिशूल दिखाते हैं। शिव जी का था ये त्रिशूल क्या है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों। ये तीन गुण से फिर इसको क्या जोड़ा है, एक से जोड़ा है। इसको हमें क्या करना है, एक में आना है। इसको एक ही चीज में लाना है। और जब हम तीन में बटे हुए हैं, तो हम संसार में हैं, भोगों में हैं। ज्ञानी क्या करता है, इसके लिए ज्ञानी के लिए बोला तो त्रिगुणातीत। परमात्मा क्या है, त्रिगुणातीत। हम इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। हम बोलेंगे सतोगुण तो होना चाहिए, सतोगुण तो होना चाहिए, पर ज्ञानी तीनों से ऊपर। भगवान तीनों से ऊपर है, एक में है ना। तीनों को मिला के एक कर दिया, जो झंडा दिखाते हैं। ये एक में आना है, इसको बोला त्रिगुणातीत होना। पहला शब्द त्रिगुणातीत होना है। हमें अज्ञानता में भी नहीं रहना है। हम सोचेंगे फिर ज्ञान में रहेंगे, और सारा दिन मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत ध्यानी, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये भी आप भूल जाएगा। और रजोगुण में होंगे, सारा दिन काम में कार्यरत होंगे। इन तीनों का एक तालमेल बिठा के ज्ञानी चलता है, समन्वय एक करके। बहुत अति में नहीं डोलना, बहुत रजोगुण में नहीं है, बहुत सतोगुण में नहीं है, बहुत तमोगुण में नहीं है। मनुष्य का स्वभाव होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई सतोगुणी होता है। तमोगुणी सारा समय आलस्य में पड़े हैं, सो रहे हैं, पड़े हैं, पड़े सो रहे हैं। तमोगुणी मक्खी मच्छर लग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। बहुत अज्ञानता, घोर अज्ञानता में तो हो जा रहे हैं। इसे तमोगुणी तम बोलते हैं। जो बहुत मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तमोगुण स्वभाव है। अति तमोगुण भी नुकसान देता है। और फिर बोला यदि आलस्य है, हम बोले हम तमोगुणी नहीं है, चलो वो नहीं है, पर यदि हम आराम नहीं करेंगे, आलस्य सुबह को, रात को हम सोएंगे नहीं, तो सुबह हम उठ नहीं पाएंगे। तो आलस्य की भी थोड़ी सी जरूरत है। लोगों को रात को नींद ही नहीं आती है, कह रहे हैं रात को नींद नहीं आती, उथल पुथल, इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।
बोलते बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं नींद नहीं आती है, तकलीफ होती तो नींद नहीं आती है। एक तो कैंसर था तो बोलती नींद नहीं आ रही है मुझे। अब नींद नहीं आना, आलस्य नहीं आना भी पीड़ा देता है। मतलब हम सोचे कि हम तो फिर आलस्य में नहीं है, हम तमोगुण में नहीं है, तो ज्ञानी को बोलेंगे इसलिए तीनों गुणों से ऊपर है, नहीं आलस्य में रहता है न सतोगुण। और जो सतोगुणी तो बोलेंगे वो बहुत अच्छे, सुबह को बड़े शांत हैं। सतोगुणी फिर पूजा पाठ वाले लोगों को भी बोलते हैं, और पूजा पाठ में लगे हैं तो लगे ही हैं। कई हमने देखा सारा दिन पूजा में, न जाने कितने व्रत, सारे रोज उनका व्रत चलता था। फिर सारे भगवानों को पूज रहे हैं, इस मंदिर में सारे भगवान रखे हैं, फिर ये नहीं खाना है, फिर ये नहीं खाना है, अपना भी कर रहे हैं परेशान। सतोगुण तो है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत धार्मिक हैं। नहीं, सतोगुण ज्ञानी शांत है, वो करने में नहीं पड़ा है। वो ना त्रिगुणों से, तीनों से अलग, प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि वेद की आज्ञा मान, सबसे पहले मनुष्य को उन त्रिगुणात्मक भोगों का अपने चित्त से निकाल देना चाहिए। हम तीनों चीजों में पड़े रहते हैं, इन गुणों में, तो वो कह रहे हैं कि इनको आप तीनों गुणों से ऊपर हो जाइए। बैलेंस कर रहे हैं। आप सोए सुबह तो आप क्या करेंगे, आप शांत उठेंगे। अगर सोए नहीं होंगे तो शांत नहीं होंगे। फिर जब आप शांत होंगे तो फिर काम भी अच्छे से करेंगे। बैलेंस लाइफ, यानी कि बैलेंस लाइफ होती है एक चीज में आकर के, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, पर हम इसमें पूरी तरीके से एक्सेस में, अति में नहीं जाए, इसलिए कह रहे हैं इनसे त्रिगुणों, तीन गुणों से अपने को निकाल दीजिए। ये हो गया त्रिगुणातीत। ये जो बोला ना निश्चयात्मक बुद्धि, क्या है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। तो ज्ञानी तीनों गुणों से ऊपर होता है, और जो तीनों गुणों से ऊपर है, ये गुण किसका है, ये परमात्मा का है। परमात्मा त्रिगुणातीत है। यदि आप तीनों गुणों से युक्त हैं, बोला ना पुरुष और प्रकृति दो से बना है, तो हम सादा प्रकृति बन करके ही चलते हैं, उसमें नहीं आते। मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा सात्विक हूँ, कभी है। आप अपने में देखिए, तीनों गुणों से मिश्रण चलता रहता है आपका, पर ज्ञानी इसमें सम रहता है। दूसरा है निर्द्वंद होना। दुर्गुणो विषय वेद निस्त्रय गुणो भवार्जुन निर्द्वंद। इसका देखें, निर्द्वंद होना। निर्द्वंद माने द्वंद रहित। द्वंद होता है दो। संसार में हमने बोला ये संसार दो से बना है, स्त्री पुरुष, सुख दुख, लाभ हानि, है ना, रात दिन, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, अपना पराया, हर चीज दो दो है। इन दो में क्या है, मनुष्य सारा समय है। ये जितना भी दो जिसमें है, वो संसार है। और संसार में जो दो चीजें हैं, वो सब क्या है, नाशवान है। ये जो नाशवान है, इसको पकड़ने में मनुष्य लगा पड़ा है। कह रहे इन नाशवान चीजों से हम नहीं क्यों लगा के बैठे हैं, हम इसमें आसक्त क्यों होके बैठे हैं। क्योंकि यदि हम इस नाशवान चीजों को संचय करेंगे तो श्रम है उसको इकट्ठा करने में, फिर इकट्ठा हो गया, संग्रह हो गया, तो संभालने की चिंता हो जाती है। ज्यादा हो गया, अब संभल नहीं रहा है, संभलता नहीं। अब देखिए धन कमाइए पर खूब मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर बड़ी एज तक खूब कमा लिए, अब कहते हैं अब क्या करें, संभालते रहते हैं। अभी जैसे बोल रही है, अब मिल तो गया है धन, अब कहाँ रखें। बैंक में डर होता है कहीं ले ना जाए, कोई ये ना कर दे, खर्च ना हो, चिंता लग जाती है। मैक्सिमम बोलेंगे धनी लोगों को चिंता नहीं है, उनको भी चिंता है। गरीबों को न होने की चिंता है, अमीरों को संभालने की चिंता है सारा समय। और फिर चलिए मिल गया, संभाला, फिर उनके नष्ट होने पर दुख भी होता है।
और ये नाशवान है तो नाश होगा ही। ये आप सोचिए कि पड़ा रहेगा, नहीं। संसार में सब कुछ नाशवान है, चाहे धन है, चाहे ये शरीर है, चाहे व्यक्ति है, चाहे पदार्थ है। अब घर देखते हैं हम, लगता है ठीक है, ये भी सब नाश होता रहता है। बिल्डिंग सारी अंदर से जर्जर होती रहती है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। पुराने घर को बोलेंगे खंडहर है। आपका शरीर भी बड़ी एज में आते खंडहर हो जाता है। ऊपर से भले इसके नाम बना के रखे, पूरे हड्डियां चुरमुरा जाती है, खंडहर होते हैं। हम लोग के बचपन में स्कूल में शायरी बनाते थे, जो बहुत बुजुर्ग सुंदर होता था, तो उसके लिए टाइटल दिया किसी ने, खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। हमारे क्या है, भले ही बुलंद हो इमारत, खंडहर बनेगी, नाशवान है। कितना भी संभालिए शरीर को, बचता है। वस्तु कोई बचती है? आज पेड़ कितना भी पुराना हो, आखिर तो गिरेगा। भूमि भी अंदर से देखिए सब खराब हो जाती है, सब नष्ट होता है। आप खुद भी नष्ट हो रहे हैं, तो वस्तुएं तो पक्का है कि नष्ट। गाड़ी खरीद के आते हैं, 3 साल में 4 साल में देखिए वैल्यू कम, दूसरे साल आप इमीडिएट बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम मिलेगी। नाशवान है ना। कपड़ा आप पहनिए, देखिए नाशवान है सब चीज। हमें लगता है सब चीज है, पर सब कुछ नाशवान है। तो इसलिए बोला क्या है, फिर उसके नष्ट होने का दुख। वही बोले, पहले संग्रह करने में मेहनत करो, संघर्ष करो, फिर जमा करने के बाद फिर चिंता होती है, चिंता होने के बाद फिर नष्ट होता है तो दुख होता है। तो ये कहना है, इस द्वंद में रहते हैं। ये सब चीजें करने से लगता है खाली सुख रूप है, संसार सुख रूप प्रतीत होता है खाली। अभी बोला ना, शादी हो गई तो सुख है, नहीं हुई तो दुख है। दोनों में चीज है। नहीं मिल रहा है तो कहते मिल जाए। दोनों दोस्त कहानी बताते थे गुरुजी, कि दो दोस्त बैठे हुए थे कैफेटेरिया में, अचानक ही एक सुंदर सी स्त्री आई अंदर। एक जो कुंवारा था, एक कुंवारा था, एक शादीशुदा था। तो कुंवारा था, उसको देख के कहता है, वाह कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, काश मेरी इसके साथ शादी हो जाती, काश इसकी मेरे साथ शादी हो जाती, कितना अच्छा होता। लड़के आपस में यही कमेंट बात करा करते हैं। तो दूसरा धीरे धीरे उसको मुस्कुरा रहा था, देख रहा था। तो बोल, मुस्कुरा रहे हो? बोले, जब इसकी तुम्हारी शादी हो जाए ना तो मेरे को बता देना। बोला, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहा है, ये मेरी पत्नी है और मैं इससे बेहद दुखी हूं। ये तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं डबल हंसू खुश हो जाऊंगा। तुम उसके साथ शादी करके खुश हो गए, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ मैं भी बहुत खुश होऊंगा। अब स्त्री तो एक ही है। तो ये बोला, पाने से भी दुख है, न पाने में भी दुख है। ये संसार ऐसे ही है, द्वंद्वी जोड़ों का है ना, इसके साथ सुख दुख चलता है। हम सोचेंगे कि नहीं चलता है, तो इसलिए बोल रहे हैं क्या, निर्द्वंद हो जाओ। इन द्वंद्वी जोड़ों से ज्ञानी परे है। एक त्रिगुणातीत है, दूसरा द्वंद्वी जोड़ों से परे है। संसार पूरा द्वंद्वी जोड़ों से बना है, और ज्ञानी इन दोनों से अपने को हटा के रखता है। न सुख में नाचता है, न दुख में रोता है। न लाभ में बहुत खुश हो जाएगा, न हानि में परेशान हो। आप लाभ में तो नाचेंगे, लॉटरी निकल आई बहुत खुश है, फिर नेचुरली जाएगा तो पीड़ा होगी। तो चला गया था, वहीं का वहीं, देखिए अभी अभी उदाहरण दिखता है। बहुत अच्छा मिला तो बहुत खुश हुए, फिर गया, अरे दूसरे अकाउंट में चला गया, अब पीड़ा हो गई। फिर मिल गया, आ गया, फिर खुश हो गए। इमीडिएट कैसे, जल्दी यही चलता है, दुख सुख चल रहा है। ज्ञानी क्या होता है, सब मिल गया तो क्या हुआ, चला गया तो क्या हुआ। आप तो कुछ दुख के इस खेल में खेलते रहेंगे, पर निर्द्वंद हो जाएंगे तो कोई हलचल नहीं। न सुख है, न दुख है, नहीं लोभ, कुछ भी नहीं है। इसमें निर्द्वंद होने के लिए दुख सुख रहित हो जाता है। नहीं तो संसार में आप सुखी दुखी होते रहते हैं, टू पू का खिलौना, गुरुजी बोलते थे। कभी खुश कभी गम, पर बोलता कभी खुशी कभी गम, टररम बम, दोनों से ऊपर चलता रहेगा। संसार में सब चल रहा है। आप दुख में आंसू बहाते रहेंगे, सुख में नाचेंगे। क्यों एक इस हलचल में रहते हैं? ज्ञान की अवस्था में रहिए। मैं एक रस अवस्था हूं, आपको कोई देखे
तो भी उसको ऐसा ही फील होना चाहिए। कभी आप बहुत शांति में बैठे हैं, कभी बहुत क्रोध में आ जाएंगे। क्या है आपका जीवन? कितना अंदर में सारा परिवर्तन आपका होता रहता है। संसार में परिवर्तन है, मुझ में परिवर्तन नहीं है। इस भाव में हमें जीना है। ये सब जितना संसार है ना, खाली ऊपर ऊपर से सुंदर दिखता है, बाहर बाकी अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। अभी बोला ना, मिल गया तो वो लड़की बेकार हो गई। बाहर से बड़ा सुंदर दिख रहा है, अंदर रगड़ियों बाहर पगड़ियों। उसने बोला ना, उसके पास धन नहीं था तो उसने पगड़ी का बड़ा शौक था। अब इतनी पगड़ी, जितनी बड़ी धन होता था उतनी बड़ी पगड़ी, पर पैसा था नहीं तो इतनी बड़ी पगड़ी कहाँ से लाए। तो उसने क्या किया था, उसने जो कतरन होती है वो इकट्ठी करी खूब सारी, और उसको लपेटता गया लपेटता गया लपेटता गया, ऊपर से उसने बड़ी सुंदर सा एक मखमल का लगा के पगड़ी लगा के चल रहा था। लोग कहें इसके पास पैसा तो नहीं, इतनी बड़ी पगड़ी कैसे लगाई। तो बच्चे तो शैतान थे, उसके पीछे पीछे गए और धीरे से पीछे से डंडी से क्या किया, उसकी पगड़ी को उछाल दिया। और जैसे ही उछाल के पगड़ी नीचे गिरी तो खुलती चली गई, और अंदर से क्या निकल आया, वो कतरने निकल आई, अगड़ी बोलते हैं। तो संसार ये ऐसा ही है, बहुत सुंदर दिखता है, गाड़ी है, बंगला है, पति है, पत्नी है, लड़का है, लड़की है, अब बहू आ रही है, अब ये हो रहा है। बहू आते ही मुसीबत शुरू, फिर पोता आया तो मुसीबत, लड़की हुई तो मुसीबत, फिर शादी हो गई, लड़की चली गई, फिर विदाई में दुख। क्या है, यह है संसार। दिखता है सुखरूप पर है नहीं। इसलिए दुख सुख से दोनों से ऊपर, मतलब क्या है, आप संसार से ऊपर आ जाइए। अब क्या बोल रहे हैं, नित्य सत्य स्थिति। तो अब देखिए, फिर मनुष्य भी बड़े मजेदार है। अब जब हमारे पास, फिर कहते हैं सब चला जाएगा तो फिर करेंगे क्या। इन सब में ही तो भागने में मजा आता है, एक कुछ करने में मजा। यंग लोग भी पूछते हैं, अगर धन नहीं कमाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, घूमे फिरेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो बड़ी बोरिंग लाइफ हो जाएगी। आप लोग तो कहते हैं कुछ, हाँ बड़ा तेल हिल रहा है, तो क्या करेंगे। संसार छूट गया। अभी घूमने में बहुत मजा आ रहा है, खाने में बहुत मजा आ रहा है, शादी करने में मजा आ रहा है। आप लोग की क्या जिंदगी, हम लोग से बोलते हैं, साधु तो बैठे रहते हैं। बोरिंग उनके लिए है, तो ये बोला। इसलिए ये क्या बोल रहे हैं, नित्य सत्य होना। बोरिंग कब है, जब आपके भीतर नेचुरली इस मन को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको भर रहा है, घूम फिर के भर रहा है, धन से भर रहा है, यश से भर रहा है, कीर्ति से भर रहा है, पदार्थों से भर रहा है, खाने पीने से भर रहा है, भर रहा है। ये पांच रसों में लिप्त होकर के घूम, अपने को लगा के बैठा है इसमें। जब वो सब इसने सब बोले हट जाओ, तो अब क्या करें, फिर खाली हो जाता है। इसलिए बीच की अवस्था में लोगों को बहुत उदासी भी आ जाती है, बहुत मायूस हो जाते हैं। अब क्या करें, उनको क्या हो जाता है, संसार तो छूट गया, माया छूट गई, अब हम क्या करें। खाली बैठे हैं, घर बार भी छोड़ दिया। बाहर से हम लोग नहीं छुड़ाते, पर भीतर से लोग जो छोड़ते हैं तो उनको भीतर से खालीपन लगता है। अब उदास हो गए हैं, अब मायूस हो रहे हैं, अब क्या करें। हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, अब बड़ी उदासी आती है, अब समझ में नहीं आता है क्या करें। ये मध्य अवस्था है। पर इसमें क्या कह रहे हैं, जब ये सब आपका छूट जाए, तो जो नित्य है, सत्य है, सदैव रहने वाला है। भोग सारे बोला क्या है, नष्ट होने वाले हैं। संसार में आप जिसको पकड़ रहे हो वो सब नाश होने वाला है। पर जो नाश नहीं हो रहा है, वो सत्य जो नित्य है, आप उसको अपने भीतर बिठाइए, उसको अपने भीतर स्थान दीजिए। हम क्यों नहीं उसको स्थान देते हैं। जब तक उसको आप अपने भीतर नहीं बिठाएंगे, आपको पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। ये खालीपन आ जाता है, उदासी आ जाती है। ये ज्ञान की बीच की अवस्था होती है। मतलब आप, हम बोलते हैं रास्ते से अपने मंजिल से हम चले, आप लोग अपने घरों से आप चले, बीच में यदि ट्रैफिक मिल जाता है, ये हो जाता है, तो कितनी उलझन होती है। आप ना घर के ना घाट के, यहाँ भी नहीं पहुंचे, अब घर से भी निकल गए, अब बीच में पड़े हैं।
तो उसमें उलझन होती है। तो ऐसे ही इस मार्ग में हम लोग जब चलते हैं, अब संसार से तो छूटे, कोई घर पुराना था आपका छूटे, पर परमात्मा के लिए चले, परमात्मा मिला नहीं। तो ये बीच की अवस्था में ये खालीपन उदासीपन आता है। इसलिए कहते हैं जैसे ही आपका संसार छूटे, माया छूटे भीतर से, आपको व्यर्थ प्रतीत होने लगे, नाशवान लगने लगे, ये नष्ट हो रहा है, व्यर्थ है, बेकार। जब नाश हो जाता है, बेकार हो जाता है ना, पुराना कपड़ा हो गया, नहीं है, बेस्वाद हो गया खाना, तो मजा नहीं है। तो ऐसे ही संसार बेस्वाद लगने लगेगा, संसार में कोई स्वाद नजर नहीं आएगा। तो फिर अंदर में जब खालीपन हो, उसको इमीडिएट क्या करिए, आप उस सत्य से, उस परमात्मा से, गुरु से भर दीजिए, तभी उसमें आनंद है, तब उस सत्य में स्थिति आ जाएगी। बोले सत्य नित्य सतत तो होना। अब ये आदेश दे रहे हैं, न सुख है न दुख है न लाभ है, द्वंद्व खत्म हो गया, वो शांत है। पर हम परमात्मा से मिलके एक हो रहे, सच्चिदानंद परमात्मा है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, अपने अंदर उस नित्य के साथ जुड़ जाना। मतलब क्या हो, आपका चिंतन केवल उस परमात्मा का ही हो, ईश्वर का ही हो, सत्य का ही। बहुत आनंद आता है, इसी में ही क्यों नहीं डूबे रहते हैं। कहते क्या करें, हम कहते यही लिखिए यही पढ़िए, बहुत आनंद की अवस्था है। डूब जाएंगे, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। कभी डूबने का अभ्यास तो करिए, उस सत्य में डूबने का। धन में बहुत डूब लिए, कामों में डूबे, इच्छाओं में डूबे, काम में डूबे, कहीं इनसे अलग होकर के उस परमात्मा में डूबिए का प्रयत्न करिए। आनंद की अवस्था है, हमारा आनंद खो देते हैं हम लोग। फिर आता है निर्योग क्षेम। ये निर्योग क्षेम, फिर समझ, सब शब्द अलग अलग है, इसमें कितने सारे। अब निर्योग शब्द आया है, इसमें बोला अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं। मिल गए हम, अप्राप्त माने हम परमात्मा से नहीं मिले हैं, उससे जब हम मिल जाते हैं उसको योग कहते हैं। और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, उसको संभालना योग क्षेम बोलते हैं। सांसारिक धनों में कामना का त्याग देने पर भी शरीर निर्वाह के लिए उपयुक्त मनुष्य के चित्त में योग क्षेम का चिंतन होता है। कितना अच्छा बोल रहे हैं। अब आपका छूटिए, तो अब हमारा शरीर कैसे चलेगा, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, आपका चित्त कहीं ना कहीं डोलता रहता है। योग क्षेम कह रहे, फिर हमारे को कौन देखेगा, हमें कौन संभालेगा, हम कमाएंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, माँ बाप को भी छोड़ दिया। अब क्या होता है, अंदर में चिंतन होता है, अब क्या से होगा, क्या होगा, इसलिए घबराते हैं। हम नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम सत्संग में आ जाएंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम शादी नहीं करेंगे तो फ्यूचर क्या होगा, हम कमाएंगे नहीं तो हमारा फ्यूचर कैसे होगा। इस शोक क्षेम का चिंतन होता है, अपने अंदर इस चिंतन को। तो अब भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं अपने आप को क्या करिए, अपने इस चिंतन को जब आप परमात्मा में लगा लेते हैं, जब आपने अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ दिया, तो फिर क्या है, फिर आपकी चिंता वो खुद करे। मेरी चिंता हरि कहे, मुझे न चिंता कोई। कभी ऐसा करके देखिए। कहते हैं कि वो जब मोहम्मद साहब चलते थे तो उनके ऊपर बदली छा जाती थी, छाता लगाने से नहीं, बारिश हो रही है, बारिश नहीं लगती थी, धूप होती थी तो बादल छा गए अपने आप ही। अब ये बोलेंगे कि ये बादल क्या हो गए, वो लोग वहां पे रहते थे रेगिस्तान में, मोहम्मद साहब का बहुत तेज धूप होती थी, तो कहते थे जब वो निकलते थे तो बदली छा जाती थी। और कहते थे कि जब बुद्ध चलते थे तो उनके शरीर से खुशबू आती थी, हमारे शरीर से खुशबू आए। और वो चलते थे तो उनके जो कांटे थे वो बिछ सो जाते थे। कहते ऐसा कैसे हुआ, ये खाली कहावत है,
शास्त्रों में ढेर लिखते हैं, कहते हैं जो परमात्मा का हो गया, वो लोग भगवान के हुए, तो क्या होता है, आपके ऊपर कितने भी दुख रूपी तपिश हो, वो उसके ऊपर क्या है, बादलों की तरह आपके ऊपर छाया करेंगे। दुख रूपी कांटे आएंगे, वो क्या होंगे, सीधे होंगे, आपको नहीं चुभेंगे, आपको नहीं चुभेंगे। बुद्ध चलते थे तो क्या होता था, कहते खुशबू आती थी, और जहां आपको देखे खुशबू आती है, लोग उस तरफ जाते हैं, फूलों की खुशबू आई उधर चले जाएंगे। कहते बुद्ध के अंदर से जब चलते थे तो खुशबू आती थी, तो जब वो खुशबू आती थी तो लोग क्या करते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। उस दिन भी हमने बताया, बुद्ध के पीछे 10,000 भिक्षुक चलते थे। तो ये जो 10,000 भिक्षुक चले, आपके पीछे जब 10,000 चलेंगे तो आप अकेले होंगे, आप खाली होंगे, आपको कोई दुख लगेगा? आप कभी अपना योगक्षेम डाल के तो देखिए, वो उठाने को बैठा है, तत्पर बैठा है। हम होते नहीं है उनके ऊपर, हम अपने को छोड़ते नहीं है। हमारा चिंतन परमात्मा का रखें, पूरे के पूरे आप क्यों नहीं ईश्वर के बनते हैं, भगवान के बनते हैं। लास्ट में बोलते हैं आत्मावान होना। इसमें क्या करना है, जो आत्मावान है, जो परमात्मा से जुड़ा है, उसका क्या है, ये मन इंद्रियां बुद्धि सबके ऊपर क्या हो जाता है, अपना संयम आ जाता है। आत्मा में स्थिति है ना, तो वो उसका मन में स्थिति नहीं है, बुद्धि में नहीं है, उसका चित्त क्या हो गया, आत्मा में स्थित हो गया। इसमें मन बुद्धि और इंद्रियां उसके वश में आ जाती। जो आत्मा में स्थित है उसको ये मन और बुद्धि और इंद्रियां उद्वेग में नहीं ला पाती, हलचल में नहीं ला पाते। यदि आपके अंदर हलचल हो रही है, आपकी इंद्रियां संसार की तरफ भाग रही हैं, मन में कोई विचार चल रहे हैं, बुद्धि कुछ ना कुछ विचार करने में लगी है, इसका मतलब आप आत्मा में नहीं है। जो आत्मिक भाव में स्थित हो गया, तो ये सब आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कहते हैं इसको आप कंट्रोल में रखिए, आपकी मन और इंद्रिय आपके कंट्रोल में है। इस पीछे घोड़े बना रखे हैं, जैसे ये घोड़े का रथ है, ये मन और इंद्रियां घोड़े हैं, इसको दौड़ने मत दीजिए, लगाम लगा के रखिए। आज घोड़ों के ऊपर लगाम नहीं होती तो क्या करता है, वो घोड़सवार को गिरा देता है, वो घोड़सवार को गिरा देता है, कहीं ना कहीं किसी गड्ढे में गिरा देगा। हम लोग गौमुख में गए थे, थक गए थे, तो उस खच्चर पे बैठे थे, और उसके लगाम वगाम कुछ थी नहीं, एक लड़की बैठी थी पीछे, वो जो चलाने वाला भी वो भी पीछे मजे से चल रहा था, वो आगे आगे। अब क्या था, लगाम तो थी नहीं, नीचे हरी हरी घास आई और वो उसको खाने लग गए। तो खाने लग गया तो क्या हुआ, वो डिसबैलेंस हुई, हमारे सामने सामने की बात, हो गिर गई। और इतना पतला रास्ता था, एक तरफ नदी थी एक तरफ पहाड़ी थी, ये कहिए कि वो पहाड़ी की तरफ गिरी, नहीं तो सीधी नदी में जाके बह जाती। बच गई क्यों गिरी, क्यों गिरी? सब बोले क्यों, उसमें लगाम नहीं थी पकड़ी, लगाम थी ही नहीं। तो हमारे हमारे अंदर भी ये लगाम होनी चाहिए, आत्मावान की लगाम होती है, उसकी मन इंद्रियां बुद्धि सब उसके कंट्रोल में है। आपका मन आपके कंट्रोल में है, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है। साधु कहते हैं, साधु कौन है, कहते हैं उसे बोला आप क्या करते हैं, कहते हैं जो मैं देखना चाहता हूँ देखता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ बोलता हूँ, जो मैं सोचना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ। बोलते हैं, हम लोग भी यही करते हैं, नहीं करते हैं। जो मैं सुनना चाहता हूँ मैं सुनता हूँ, ये साधु का लक्षण है। आप देखते हैं कैसे कैसे दृश्य देख लेते हैं, चलते फिरते रास्ते में भी देख लेते हैं, अच्छा बुरा देख लेते हैं, गलत सही देख लेते हैं। हमने बोला एक ने एक्सीडेंट देखा, क्यों देखा, मुड़ मुड़ के देख रही है, अरे देखो मर तो नहीं गई, मर तो नहीं गई। अब देखेंगे तो आपका मन चलेगा ना, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है, कान सुनना नहीं चाहते हैं, बुराई सुनना नहीं चाहते, सुनते हैं, आपके वश में है। इंद्रियां आपके वश में है नहीं, जबान आपके वश में नहीं है, खाने में भी वश में नहीं है, सब खा लेंगे। डायबिटीज है, मीठा खा लिया, बीपी है, नमक खाए, हम तो खाए बिना रह नहीं सकते। इंद्रियां आपके वश में कहाँ है? हम होता है ना, उस दिन उसको ऑर्थराइटिस था, उसको प्रोटीन खाना मना था, उसको मीट बहुत पसंद था, पर वो उसका रुकता ही नहीं था। हमको बोला आप तो आप रोक दीजिए इसको, आप मना करिए, हमने उसको बोला, कहते नहीं,
बोटी नहीं तो रोटी नहीं। बोले कमाल है, आपको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, बीमार हो रहे हैं, हाथ पांव टेढ़े हो गए, चल फिर नहीं पा रहे हैं, पर जबान पे कंट्रोल नहीं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। खाएंगे यही खाएंगे, मीठा खाए बिना चैन नहीं। रोक के देखिए ना, संयम करिए। उल्टा सीधा देखेंगे पीड़ा होती है, कान में सुन के दिक्कत होती है, स्पर्श कर रहे हैं, दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। आप सारा समय आपकी इंद्रियां आपको दौड़ाती है, मन दौड़ाता है, मन सोचना नहीं चाहता है, सोच रहा है व्यर्थ चिंतन, बुद्धि पता नहीं क्या क्या तर्क वितर्क करती रहती है। तो क्या ना, इसके ऊपर अपना संयम करिए। कहते हैं, पर भगवान ने दिया है ना, कह रहे हैं इंद्रियां तो भगवान ने दी है। आंख देखने के लिए दी है, कान सुनने के लिए दिया है, जबान खाने पीने के लिए दी है, बोलने के लिए दी है, सब भगवान ने तो दी है। ये सब क्या है, भगवान की विभूतियां हैं, हमारी थोड़ी ना है। तो हम लोग उसको यूज कर, पर करिए, किसने कहा कि नहीं करिए, पर कंट्रोल से। घोड़े पे चलते हैं, घोड़े को तो चलाना है, पर क्या करते हैं, लगाम लगा के चलाते हैं तो वो मंजिल पे पहुंचा देता है। आपकी मन और इंद्रियां भी आपके संयम में होंगी तो आपको परमात्मा तक पहुंचा दे। जबान है, चमड़े की जबान है, फिसल गई, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। संयम नहीं है तो भगवान ने दी है, आप अपनी तरफ से नहीं लाए हैं। पर हमारा इसके ऊपर क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। हमारा अपनी इंद्रियों पे अधिकार नहीं, कमाल की चीजें हैं हमारी, पर हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। कभी अपने आप को इसको वश में करने का क्या करें, नियंत्रण जरूरी है। जीवन को हम लोगों ने क्या कर दिया, मन जो कह रहा है वो करते हैं, कभी उद्वेग में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, इच्छा में, कभी दुख में। हर समय हम हलचल में रहते हैं। कभी क्रोध में, कहते चंगेज खां क्या करता था, वो तो क्रोध में महान रहता था, यूं करता था, एक भाला उठाता था, एक भाले में चार बच्चों को उठा लेता था। इतना क्रूर था वो, और चारों बच्चे एक साथ मर जाते थे। ये क्रूरता, कैसे जीवन जीते हैं लोग। उसकी क्रूरता तो मशहूर है, आप जीवन में करते रहते हैं। किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी को क्रोध कर रहे हैं, किसी के साथ मुंह बना के चले, उसका दिल तोड़ दिया आपने, यूं देखेंगे टेढ़ा मुंह करके चलेंगे। अरे सबके साथ प्रेम से नहीं चल सकते, सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। सुनते सुनते बदलिए, चेंज आनी चाहिए, आत्मावान बनिए। अपने जीवन को तभी हम सुंदर बना सकते हैं।